morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, today is the turn of literature, and in the sequence of literature syllabus, today I will teach you second book, first chapter from the second book, A Tale of Two Birds. So, students, open your book and listen carefully. Students, the story is such type. Theme of this story is that if we live in bad person, we have a bad activity, and if we live with a good person or saint, we have good qualities. So students, this story also belongs to such type. There are two birds in which on the childhood both birds flew away in the storm, and one reached to the dacoit's home and the second one reached in the saint ashram. The dacoits, what the dacoits do, the bird also talk about this and always use ill manner with the guest animal. And in the case of second bird who lived in ashram, he welcome to every person and talk to that person with manner. So students, now let us discuss about the chapter. Then you will understand what is the story saying. There once lived a bird and her two newborn babies. एक बर्ड थी और दो बेबीज थे. एक बर्ड थी एक फॉरेस्ट में और उसके कितने बेबीज थे? दो बेबीज थे. In a forest they had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. जो मदर थी उन बेबीज की, उसने अपना जो नेस्ट बना रखा था एक सबसे ऊंचे पेड़ पर, छायादार पेड़ था, उसी पर बना रखा था और अपने बच्चों की देखभाल ठीक से किया करती थी. वन डे देर वाज ए बिग स्टॉर्म. अचानक क्या हुआ कि एक दिन तूफान आ गया. देयर वाज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. थंडरिंग होती है यानी बादलों की गर्जना होती है, उसी के साथ बारिश आ जाती है और बारिश के साथ ही बहुत से पेड़, इतनी तेज हवा आती है कि बहुत से पेड़ गिर जाते हैं, ओवरटर्न हो जाते हैं. द टाल ट्री इन विच द बर्ड लिव आल्सो केम डाउन. वो टाल ट्री जिस पेड़ पर बर्ड ने अपना नेस्ट बना रखा था, अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो भी पेड़ गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. एक हैवी ब्रांच उसके नेस्ट को हिट कर गई, जिससे कि उन छोटे बच्चों की माँ की डेथ हो गई. Fortunately for the babies bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. हवा के तेज तूफान ने उन दोनों बच्चों को, बेचारों को, फॉरेस्ट से दूसरे छोर पर ले गई उड़ा करके. लेकिन उन्हीं में क्या हुआ, एक जो बेबी था वो फॉरेस्ट के दूसरी तरफ रॉबर्स का जहाँ पर गैंग रहता था, चोरों का जहाँ झुंड रहता था, वहाँ पर वो जाकर पहुँच गया. द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. वहीं से कुछ दूर पर एक सन्यासी जी का आश्रम था, तो दूसरा बच्चा था उसी सन्यासी जी के आश्रम में जाकर के गिरा. डे पास्ट, दिन व्यतीत होते गए, बच्चे बड़े होते गए. द बेबी बर्ड बिकेम अ बिग बर्ड. जो बेबी बर्ड थे अब वो धीरे धीरे बिग बर्ड में कन्वर्ट हो गए, बड़े हो गए. वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट. एक दिन जो किंग था उस कंट्री का, वो हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में आया हुआ था. ही शॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट. उसने
एक डियर देखा और उसी के पीछे पीछे लग गया। It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. कुछ ही देर के बाद उस हिरन का पीछा करते हुए किंग फॉरेस्ट में पहुंच गया और वहीं पर वो रास्ता भूल गया कि हमें कहाँ जाना है और कैसे पहुंचना है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब जो किंग था फॉरेस्ट के दूसरी ओर पहुंच गया, बहुत थका हुआ था। वो अपने घोड़े से उतरा और उसी केव के पास जहाँ पर डकैट्स रहते थे, रॉबर्स का गैंग रहता था, उसी केव के पास किंग रुक गया। सडनली ही हेard a voice cry out. तभी उसने अचानक एक आवाज़ सुनी। क्या आवाज़ सुनी? क्विक हरी अप देयर समवन अंडर द ट्री। आवाज़ आती है कि जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ इसकी ज्वेलरी छीन लो और इसका घोड़ा छीन लो। ये कोई आवाज़ केव से आती है। हरी आर एल्स ही शैल स्लिप अवे। जल्दी करो अन्यथा ये चला जाएगा, यानी स्लिप अवे हो जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। ये बातें सुनकर राजा भयभीत हो गया, डर गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जब किंग ने ऊपर देखा तो एक ब्राउन कलर की बर्ड बैठी हुई थी पेड़ पर। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइस इशूइंग फ्रॉम द केव। उसने भी आवाज़ सुनी केव के अंदर से, जो कि फेंट नॉइस थी, यानी जैसा वो बर्ड कह रही थी उसी तरह की आवाज़ आ रही थी, उसी से रिलेटेड आवाज़ आ रही थी। चोर की जैसी आवाज़ आ रही थी, कोई अगर आ जाता है तो उसे पकड़ लो, उसका सामान छीन लो। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. किंग जैसे उसने ये बात सुनी वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेजी के साथ भाग गया। Soon he came to the clearing which looked like an ashram. शीघ्र ही वो एक ऐसी जगह पर आया जो कि एक आश्रम दिख रहा था। It was the ऋषिज आश्रम, एक किसी सन्यासी जी का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपने घोड़े को पेड़ की छाया में बांध दिया और स्वयं छाया में बैठ गया। सडनली ही हेard a gentle voice announce. तभी अचानक उसे एक बड़ी सी मधुर आवाज़ आती है। क्या आवाज़ थी? वेलकम टू द आश्रम सर। सर आपका आश्रम में वेलकम है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बैक सून। सन्यासी जी भी कुछ देर में आ जाएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट में कुछ कोल्ड वाटर रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आप उस पानी को यूज़ करके अपने आप को कम्फर्टेबल कर सकते हैं। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। किंग ने ऊपर देखा तो क्या देखा कि एक ब्राउन बर्ड पेड़ पर बैठा हुआ था। ही वॉज अमेज्ड। वो फिर से आश्चर्य में हो गया। क्यों आश्चर्य में हो गया? दिस वन लुक लाइक द अनदर बर्ड आउटसाइड द केव। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। अब राजा इस बात को देख करके आश्चर्य में हो गया कि ये जो बर्ड दिख रही है आश्रम में, ठीक उसी तरह की बर्ड थी जो उस चोरों की गुफा के पास थी। ठीक उसी तरह की बर्ड ये भी थी। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड। बर्ड ने कहा सर जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा ही भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद रॉबर्स। लेकिन अंतर इतना है कि मेरे भाई ने चोरों का साथ लिया है, चोरों की दोस्ती की है। ही नाउ टॉक एज दे डू। और वो उसी तरह से बात करता है जैसे कि चोर बात करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करता है। जस्ट देन ऋषि एंटर द आश्रम। तभी क्या होता है, ऋषि जी आश्रम में प्रवेश करते हैं। वेलकम सर ही सेड टू द किंग। अब ऋषि ने किंग को कहा, वेलकम किया। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप अंदर आइए और इसे अपना घर ही समझिए। यू लुक टायर्ड। आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल। कुछ आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। फिर आप भोजन करिए। द किंग टोल्ड द ऋषि। किंग ने ऋषि को वो स्टोरी बताई।
the story of the two birds and how each had been behaved so differently, though they looked so alike. किंग ने उस सन्यासी को उन दोनों बर्ड्स की कहानी बताई जो कि एक केव के पास देखी थी और दूसरी बर्ड जो सन्यासी जी के आश्रम में देखी थी। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड। किंग ने कहा जो फॉरेस्ट है बड़े ही आश्चर्य से भरा हुआ है, यानी इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल, जो सन्यासी थे मुस्कुराए उनकी बातों पर और कहा, वन इज नोन बाय द कंपनी वन, कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी से जाना जाता है, यानी जो जिसकी संगत में रहेगा, जिस जैसी संगत करेगा उसका असर वैसा ही पड़ता है, यानी वैसे ही वो बिहेव करेगा। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर, उस बर्ड ने रॉबर की आवाज़ हमेशा सुनी। ही इमिटेड देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो लोगों को लूटने वाली ही आवाज़ सुनी, इसीलिए उसका बिहेव ऐसा था। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हियर, जो कुछ भी उसने सुना वही वो उसने रिपीट किया। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, लेकिन जो दूसरी बर्ड है वो हमेशा लोगों को आश्रम में वेलकम करते हुए सुना। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, ये कहते सुना कि अंदर आइए और आराम करिए। आई शैल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड, मैं और आपको इस बर्ड के बारे में और भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी रही। स्टोरी से हमें बिल्कुल साफ पता चलता है कि जैसी हमारी संगत होगी असर उसी तरीके का ही होगा। ठीक है, जैसा कि दोनों बर्ड्स के साथ हुआ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आपको करा दी जाएंगी और क्वेश्चन आंसर आपको टिक में सबमिट कर दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।